फ्रीज पॉइंट बड़े मज़े पे छोड़ा हुआ है डायरेक्टर ने, क्योंकि अब हम पूछ रहे हैं अपने आप से कि भाई ये गोली क्या उसने अपने आप को मार दी है और क्या ये एक ट्रेंड है गोली मारने का। जैसे बिस्मिल में भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी द बॉय किल्स हिमसेल्फ बाय शूटिंग हिमसेल्फ, और हैज़ ही जस्ट फायर्ड हवाई फायर्ड एंड हमारे लिए एक वो सॉर्ट ऑफ अजम्पशन छोड़ दिया कि अपने आप को इसने कत्ल कर दिया है। सो दैट्स अ गुड, आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है जब एक ड्रामा अपना फ्रीज पॉइंट पक्का करके देता है। पर कहता है यार ये फिर ये एपिसोड वाइज स्क्रिप्ट वाइज इन्होंने इसको फॉलो किया था। अक्सर ये होता है और हम बार बार ये बात करते हैं कि जब फ्रीज ठीक नहीं होता पता चलता है कि इन्होंने आगे पीछे ना शूट में हिलाया है स्क्रिप्ट को, बिकॉज बैठा नहीं ठीक से व्हेन दे एक्चुअली कंक्लूडेड द एपिसोड। So obviously they're following the script really well and I think the episodes are very very nice, beautiful framing, everything। बाकी हम डायरेक्शन और उस चीज़ों में बात करेंगे। और आप ये देखिए कि हर 2 एपिसोड्स के बाद कोई मास्टर फ्रीज आ रहा है। सेकंड फर्स्ट में नहीं आता, सेकंड में आ रहा है। इसका मतलब उनको पता है कि 2 एपिसोड है। हाँ, कि हमने वो जो रखना है ना एक हुक, वो 2 एपिसोड्स के बाद रखना है क्लाइमेक्स। एंड आल्सो कैरेक्टर्स, मुझे आई हैव टू मेंशन कि जब एमन अस्पताल में राहिम की वालिद से कहती हैं, उनको रोकती हैं और कहती है डैड। वो जो महमूद असलम ने जो लुक, हाँ वेरी नाइस, लवली, आई वाज लाइक, बापता थी सही। मेरा मतलब है वो जो उन्होंने मुड़ के लुक दी है उससे, वो जस्ट सो फैंटास्टिक। एंड हियर यू सी द वर्क ऑफ सीनियर सीजन्ड एक्टर्स। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा इस एपिसोड में, हाउ ही शोड बाय सेइंग नथिंग, ही जस्ट एक्सप्रेशन में इतना अच्छा उन्होंने एक हमें एक फीलिंग छोड़ दी हमारे लिए। सो ओवरऑल आई एंजॉयड द एपिसोड्स वेरी मच। आई एम एंजॉइंग सोहेल समीर ऑल्सो वेरी मच इन दिस एंड एवरीवनस डूइंग अ वेरी गुड, आई विल गिव इट 2 thumbs। शुजा की ये बहुत अच्छी और बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल री एंट्री है, सिर्फ नहीं कि बस आया एंड ही जस्ट गॉन बैक इनटू द सिस्टम, बट देयर इज इम्पैक्ट ऑफ द एंट्री एंड इट्स बीन रिटन वेल। और फिर ये जो माहीन का जो कैरेक्टर है इसकी एक्स फियांसे का, उसका भी आना जाना इज़ मेकिंग सेंस। वो जो कन्फ्रंट कर रही है एमन को अस्पताल के कमरे में, आई थॉट दैट दीज वर वेरी गुड सीक्वेंसेस और ये कहानी को एक और लेवल पे लेके जा रहे हैं। कमी हमें अगर नज़र आ रही वो है जमाल की, फुरखान इज़ मिसिंग स्टिल, वो थोड़ा सा टच दिखाया था उसके बाद फिर गायब। So that character could add, but I don't know, maybe then it would dilute this track completely. They're focusing on the main house maybe and saying कि यार इधर उधर नहीं भटकते because वो बहुत dilute हो जाएगी maybe, that's why। लेकिन Jamal is definitely disappeared again। Overall the story is moving really well, the writing is good, साफ सुथरा है, कोई complication confusion नहीं है और कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा कि भाई ये nonsensical कहानी हो गई है, सेंस बन रहा है। और ट्विस्ट बड़े मजे के हैं, जैसे कि वो शबीर जान का जो था उसके सामने, शहरोज के सामने अचानक से कहना अनएक्सपेक्टेड था कि अच्छा, वो कहते हैं कि वो तो ठीक है राहिम, वो राहिम को गलत नहीं समझ रहे थे, जबकि शहरोज समझ रहा था कि वो शायद वही समझ रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। नहीं, एंड आल्सो अदर थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक यू नो फॉल्ट्स हैं बट वो डायरेक्शन की तरफ ज़्यादातर जाते हैं फॉल्ट्स, जो ये बात कर रहे थे, बिकॉज वो फिर आप ऑन सेट डिसाइड करते हैं कि आपने ट्रीटमेंट क्या देना है एक रिटन माहौल को, तो वो हम डायरेक्शन पे बात करेंगे। But otherwise, overall writing is, for me, is going well. I would give it an 8. 8 घर का बच्चा, but मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अटकी हैं इन एपिसोड्स में, so he lost a bit of mileage with me there। एक तो ये था कि जब शहरोज़ जाते हैं दफ्तर को टेक ओवर करने, तो ऑफ कोर्स इमीडिएटली sort of कि हाथ में एक पोर्टफोलियो भी आ गया है, फाइल भी उठा ली है, मीटिंग में भी इट डजंट वर्क दैट वे, थोड़ा सा तो आप ओरिएंटेशन होती है, बिल्डअप होता है। दूसरा ये कि जब वो जाते हैं उस मीटिंग के अंदर, तो वो जो फर्स्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ऐसे नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एनुअल मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे सब इन्वॉल्व होते हैं, फादर के बगैर नहीं हो सकती। यू कांट जस्ट रैंडमली वॉक इनटू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको ही देख के समझ आ गई थी कि ये, आई वाज लाइक व्हाई हैज कासिम डन इट दिस वे, बिकॉज ये तो एम्प्लॉयज़ लग रहे थे। Board of directors is people who have shareholding and stakes in the company, who are who are personalities themselves, personalities are they're high end businessmen, you know। तो ये ज़रा बहुत बड़ा भंड था कास्टिंग में भी और ट्रीटमेंट में भी, एंड ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं होती इन कंपनीज, ज़रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है ना, तो इट्स टेक्निकली इनकरेक्ट। दूसरा ये है कि जो लाइटिंग की बात कर रहे हैं, वो सीन बहुत अच्छा था बिटवीन सोहेल एंड शुजा, फैंटास्टिक, एंड आई थिंक एवरीबॉडी ग्रेट। सोहेल एंड शुजा,
हाँ। यस सुहेल सुहेल शुजा का समीर scene एंड था ना? शुजा After she leaves, जब वो Okay. चली जाती है तो मामू जो वो उसका मामू है और उनका जो सीन लाइटिंग वाला लाइटनिंग वाला बैठ के जब कॉन्वर्सेशन हो रही अच्छा थी। उसके बाद जो हाँ मसला वहाँ पे ये था कि इन्होंने क्या किया एंड आई एम सरप्राइज बिकॉज कासिम इज़ अ फैंटास्टिक डीओपी एंड अ टेक्नीशियन कि अगर आप उसको गौर से देखें एंड आई लुक्ड एट इट वेरी केयरफुली तो वो जो लाइटिंग जो इन सिंक आ रही थी ना अगेन एंड अगेन यू कुड टेल इट वाज लाइट्स बिकॉज यहाँ से शुरू हो रही थी और यहाँ एक फिर पीछे एक दरवाजे का फिकर फिर यहाँ से शुरू हो रही थी फिर दरवाजे का फ्लिक अबाउट 12 टाइम्स मिनिमम रिपीट हुआ ये पैटर्न ऑफ लाइटनिंग एंड जो आंधी होती है ना आंधी एक पैटर्न में नहीं आती है यस You know? वही लग रहा था लूप पे चल रहा हाँ है। वो गरज रही होती है ना मुख्तलिफ जगह सो द लाइटनिंग वाज इन सच अ सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न कि इट स्टार्टेड लुकिंग आर्टिफिशियल यस दैट्स द ये In चीज that मुझे scene. बॉदर की है इन दैट सीन वो लाइट की जो I mean, स्पीड the और वो effort is पैटर्न बिल्कुल सही हाँ। कह रही है वो बॉदर कर रहा ये था मसला था एंड आई मीन अदरवाइज द ओवरऑल मूड लाइटिंग एंड फ्रेमिंग इज फैंटास्टिक कासिम का तो ये फोटे है ना तो ये मुझे एक बहुत बड़ा इशू लगा विद द इफेक्ट सो आई वाज लाइक बट कासिम इज सच अ ग्रेट डीओपी व्हाई यू नो देन उसके अलावा आई वाज थिंकिंग एक दो और चीज़ें थी हाँ आप पता नहीं आप लोगों ने पकड़ा नहीं पकड़ा कंटिन्यूटी जंप जब वो एमन इसका राहिम का हाथ पकड़ के चूमती है जो वो ऑक्सीमीटर है ना पहले टेढ़ा था फिर जब वो चूमती है वो गायब था और फिर जब वापस आते टू द हैंड सीधा लगा हुआ था no, I didn't know. so in that one maybe then but I was like hello where did the oximeter go so maybe my eyes are getting really sharp देखते मैं बड़ी तेज हो गई हूँ तेज हो गई यहाँ पे बहुत तेज हो गई हूँ आंखें जबरदस्त हो गई हाँ It's valid. yeah I mean because it wasn't like you cut away to something and come back ना आप बिल्कुल उसी वक्त उधर ही उसी मोमेंट में है और इमीडिएटली यानी कि पहले टेढ़ा अच्छा मेरे साथ मेरी जो असिस्टेंट है वो भी देख रही थी बैठ के तो वो भी कहती मैडम ये देखिए ना ये पहले टेढ़ा था अच्छा ना मेरे घर में सारे तेज हो गए माय हस्बैंड माय स्टाफ माय असिस्टेंट्स every because I'm watching and I'm Yeah. constantly discussing it with everybody now everybody's watching और looking थोड़े से ना वो भी क्रिटिक बन जाते हैं जो साथ हाँ हाँ वाले साथ हैं। बैठे होते हैं हाँ वो भी है यही ना तो शी इज आल्सो सेइंग वो भी कह रही थी कि भैया आपने देखा पहले टेढ़ा था फिर गायब था फिर सीधा हो गया मैं कहा हाँ मैं तुम्हें भी नजर आया ना कहते हैं हाँ मुझे भी नजर आया सो देयर वाज अ बिग कंटिन्यूटी जंप व्हिच कुड हैव परहैप्स बीन अवॉइडेड इन एडिटिंग आल्सो अगर शॉट्स चेंज अतिका जी आज फुल लीथल चल रही हैं नहीं मैं तो ईमानदारी से I love her like this. I love Qasim I love him I adore Qasim he's my favorite human being नंबर्स बट मैं बात तो सच नहीं, बोलूंगी बिल्कुल ना सही है, बिल्कुल तो ये applause। तीन बहुत बड़े जो कासिम से एक्सपेक्टेशन नहीं होती बिकॉज यू नो दैट ही इज वेरी टेक्निकली साउंड 7 कि जी अब बात कर ली जाए उष्णा शाह और शुजा असद दोनों की साथ साथ करते हैं ठीक नादिया उष्णा की मुझे एक्टिंग अच्छी लगी रोने की ख़ास तौर पे जब उसमें लग रहा है कि एक मोहब्बत है उसको इश्क हो गया इस बंदे से एंड शी इज़ ऑल्सो एम्बेरस्ड कि यार मैंने तो उस पर इतना अच्छा शक इतना अच्छा करी इतनी देर तक इतने अरसे से मैं इस पर शक कर रही हूँ व्हाट इज़ रॉन्ग